हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का एम है डेटा टाइप्स। आज हम समझेंगे ये डेटा टाइप्स क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है इसका हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था एक प्रोग्राम, हमने एक रफ स्केच डिस्कस किया था एक प्रोग्राम का और हमने उसमें कुछ टर्म्स मार्क करी थी। जहाँ पर एक टर्म था इंट, जिसे हमने मार्क किया था, ये इंट को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। तो आज की क्लास का हमारा एम ही यही है, हम समझेंगे ये इंट हमने यहाँ पर क्यों लिखा था, क्या इसकी जगह कुछ और भी लिखा जा सकता है, अगर हाँ तो वो क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो हम लोगों ने समझा था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हो सकता है उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए, उस काम को करने के लिए हमें कोई टेम्पररी वैल्यूज़ स्टोर करना हो, हमें कोई वैल्यूज़ मेमोरी के अंदर स्टोर करनी पड़ सकती हैं। ये वैल्यूज़ कोई हमारी कैलकुलेशन के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो सकते हैं, फाइनल रिजल्ट हो सकता है, या हो सकता है हमारा कोई इनपुट हो जो हमने किसी सोर्स के थ्रू लिया हो। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हो सकता है हमें किसी भी तरह का डेटा हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करना होता है, और ये स्टोर करते हैं हम किसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर। और वेरिएबल्स क्या होता है, डिटेल में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, मेमोरी क्रिएट करते हैं, हमें पहले ये भी बताना पड़ता है कि वो मेमोरी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस टाइप की है। इसका मतलब उसके अंदर हम किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं। क्या हम उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेंगे, या उसके अंदर हम कोई कैरेक्टर स्टोर करेंगे लाइक ABC, न्यूमेरिक वैल्यू। फर्दर क्या हम उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे लाइक 1, 2, -8, -20, कुछ भी ऐसी वैल्यू जिनमें डेसिमल वैल्यूज नहीं आती। या उसके अंदर हम रियल नंबर स्टोर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर स्टोर करेंगे लाइक 3.2, 8.7, कुछ भी इस तरह की वैल्यू जिनमें डेसिमल वैल्यू आती है। तो हम अपनी मेमोरी के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ये हम स्पेसिफाई करते हैं किसकी हेल्प से, डेटा टाइप की हेल्प से। यहाँ पर इंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटीजर को। इट मीन्स ये जो तीन मेमोरीज मैंने क्रिएट करी थी, ये तीन वेरिएबल्स जो मैंने क्रिएट करे थे, val1, val2, रिजल्ट, इन मेमोरी के अंदर अगर मैं कुछ स्टोर करूंगा तो वो क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंटीजर। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा मैंने ही स्पेसिफाई किया है कि इन वेरिएबल्स के अंदर मैं इंटीजर स्टोर करूंगा। ओके, तो ये डेटा टाइप हमें बताता है कि हम जो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, बल्कि ये भी कि जो मेमोरी हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअल में रैम के अंदर कितना साइज एलोकेट करेगा, ये भी हम स्पेसिफाई करते हैं किसकी हेल्प से, डेटा टाइप की हेल्प से। इट मीन्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास बल्क में मेमोरी है, लेकिन हम पूरी की पूरी मेमोरी यूज़ नहीं करते। पूरी कोई भी एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम रैम में, हम अपनी मेमोरी में से कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेंगे जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। तो रैम में कितनी मेमोरी हमें एलोकेट करनी है, ये भी हम स्पेसिफाई करते हैं किसकी हेल्प से, इस डेटा टाइप की हेल्प से। तो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं तो डेटा टाइप हमें हेल्प करता है दो चीज़ें स्पेसिफाई करने में। नंबर 1 कि जो वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं। नंबर 2, जो वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो रैम में कितना साइज ऑक्यूपाई करेगी। ओके, तो ये चीज़ें हम स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। अब क्या सिर्फ हमेशा इंट यहाँ पर लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। वो क्या हैं, आई मीन कितने डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि हम इस डेटा टाइप की जगह क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर मुझे कभी भी इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है,
तो मेरे पास इतने ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक डेटा टाइप मैं लिख सकता हूँ। या तो मैं लिख सकता हूँ इंट, जैसा भी लिखा भी था, या मैं लिख सकता हूँ अनसाइन इंट, या शॉर्ट, या अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग या अनसाइंड लॉन्ग। या फिर अगर मुझे रियल नंबर स्टोर करने हैं, यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ के साथ, लाइक 2.6, 2.8, 1, कुछ भी इस तरह की वैल्यूज़, तो मैं वहाँ पर डेटा टाइप की जगह लिख सकता हूँ फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल। अगर मैंने इंट की जगह फ्लोट लिख दिया होता तो इट मीन्स मैं वहाँ पर कोई भी रियल नंबर अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा पाता, यानी 2.6, 3.8, कुछ भी इस तरह की वैल्यू में स्टोर करवा सकता था। अगर मुझे मेमोरी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू ना स्टोर कराते हुए कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कैर का। और एक और डेटा टाइप है वॉइड, इसके ऊपर मैं अलग से अभी डिस्कस करूँगा। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करानी है, न्यूमेरिकल में भी इंटीजर, तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। अगर रियल नंबर तो ये 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास। कैरेक्टर के लिए मेरे पास ये एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, वो ये कि जब भी मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैं कब यूज़ करूं, या कोई भी ऑप्शन मैं कैसे सिलेक्ट करूं, ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। या रियल नंबर के लिए 3 ऑप्शन क्यों हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा डेटा टाइप मुझे यूज़ करना है, अगेन एक क्वेश्चन मार्क। तो घबराइए नहीं, मैं इसको समझा रहा हूँ। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको इनके आगे लिखे हुए साइज में दिख रहा होगा। तो जैसे इंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा है 2 या फिर 4 बाइट्स। एक्चुअल में कुछ कंपाइलर इंट के लिए 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तो कंपाइलर टू कंपाइलर ये वेरी करता है। तो जनरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंट या तो 2 बाइट की ही मेमोरी लेता है या 4 बाइट की। ये अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा अभी। तो कुछ कंपाइलर 2 बाइट की मेमोरी, कुछ कंपाइलर 4 बाइट की मेमोरी। इसी तरह से अनसाइन इंट 2 या 4 बाइट की मेमोरी, शॉर्ट 2 बाइट की मेमोरी, अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट की मेमोरी, लॉन्ग 8 बाइट की मेमोरी, अनसाइंड लॉन्ग 8 बाइट की मेमोरी यूज़ करते हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, इनके साइज का डिफरेंस है। लेकिन अगेन एक क्वेश्चन कि क्या फ़र्क पड़ता है इन साइज से। आई मीन इंट 2 बाइट की मेमोरी ले, 4 बाइट की मेमोरी ले, या अनसाइन इंट कितने बाइट की मेमोरी ले, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रोग्रामिंग में अभी भी इंटीजर स्टोर करने के लिए मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ये अभी भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है साइज़ का। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हम लोग अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। जैसे मार्केट में अगर आप कोई सामान परचेस करते हो तो उसकी क्वालिटी चेक करते हो, बिल्कुल उसी तरह से हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और ऑब्वियसली इसे मार्केट में सेल आउट करेंगे। जब हम अपने इस सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल आउट करेंगे तो इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। और किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जनरली 2 पैरामीटर के ऊपर तो टेस्ट होती ही होती है, वो है टाइमिंग और स्पेस। आई मीन मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया। मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है वो उसे करने में लेट्स से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन वही काम आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ 5 मिनट में कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस दी जाएगी, आपके सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर वही काम 5 मिनट में कर सकता है। तो जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है वो सॉफ्टवेयर बेहतर है। तो पहला पैरामीटर तो टाइमिंग हो गया। दूसरा पैरामीटर होता है स्पेस। मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए लेट्स से 10 MB की स्पेस चाहिए। रैम के अंदर 10 MB फ्री होनी चाहिए, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। और आपने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया जो सेम वही काम करता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ 5 MB की स्पेस चाहिए। तो कौन से सॉफ्टवेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली जाएगी, वो जो कम स्पेस में वही काम कर दे, यानी आपके सॉफ्टवेयर को। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो बताते हैं ये डेटा टाइप के साइज। आई मीन
अगर मैं इंट टाइप की मेमोरी लेता हूं और वो 2 बाइट की मेमोरी लेते हैं, तो इस प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के बनाए थे, यानी 2, 4 और 6। आई मीन उस प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे कम से कम 6 बाइट की फ्री स्पेस मेरी रैम के अंदर चाहिए, अदरवाइज वो प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस इंट की जगह मैं यहाँ पर लॉन्ग यूज कर लेता, तो लॉन्ग कितने बाइट की मेमोरी लेता? 8 बाइट की मेमोरी लेता है। इट मीन्स मैं यहाँ पर अभी भी इंटीजर स्टोर होते, लेकिन हर एक वेरिएबल कितने बाइट का होता? 8 बाइट का होता। अगर मैं यहाँ इंट की जगह क्या लिख देता? लॉन्ग, और एक वेरिएबल 8 बाइट का, यानी 3 वेरिएबल यानी 24 बाइट्स की मेमोरी मेरे पास रैम में अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज इस प्रोग्राम को मैं रन नहीं कर सकता था। इट मीन्स वही प्रोग्राम जो मैंने और आपने बनाया, मैंने बनाया लॉन्ग लिखकर तो 24 बाइट्स की जरूरत है, आपने इंट लिख दिया तो वही वो प्रोग्राम अगर वो 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है तो 6 बाइट में काम कर देगा, या इवन अगर 4 बाइट की मेमोरी भी ले रहा होता तो 12 बाइट में काम कर देता। तो कहीं ना कहीं आपका सॉफ्टवेयर वही काम कम से कम मेमोरी को खर्च करते हुए कर रहा है, जबकि मेरा प्रोग्राम ज़्यादा मेमोरी खर्च कर रहा है। काम दोनों सेम कर रहे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है साइज का। तो हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हमारी कोशिश हमेशा यही होगी, हम कम से कम मेमोरी को खर्च करते हुए अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। लेकिन यहाँ से अगेन आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और वो क्वेश्चन ये होगा, जब हमेशा कम से कम मेमोरी ही खर्च करनी है तो मैं या तो इंट लूंगा अगर वो 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, या शॉर्ट लूंगा हमेशा 2 बाइट की मेमोरी लेगा। मैं कभी भी ये 8 बाइट या 4 बाइट के ऑप्शन में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो हमेशा कम से कम मेमोरी खर्च करनी है। तो मैं या तो शॉर्ट लिखूंगा या अनसाइंड शॉर्ट लिखूंगा, और इनमें भी क्या डिफरेंस है ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें इंट चाहिए या अनसाइन इंट चाहिए, या शॉर्ट या अनसाइन शॉर्ट, या लॉन्ग या अनसाइंड लॉन्ग, और वो किस बेसिस पर डिसीजन होगा वो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। लेकिन मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर होगा, जब भी आपको इंटीजर स्टोर करना है इनमें से कोई एक ऑप्शन लोगे, रियल नंबर के लिए इनमें से कोई एक ऑप्शन, कैरेक्टर के लिए कैर, और ये अभी हमने डिस्कस किया नहीं। कोशिश हमेशा ये रखेंगे कि कम से कम मेमोरी को खर्च करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को हम तैयार करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा सॉफ्टवेयर जिस पर्पस से बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। कम से कम मेमोरी जरूर मैं खर्च करूंगा, लेकिन मेरा पर्पस फुलफिल होना चाहिए। अब कब कौन सा डेटा टाइप चूज करना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। ओके, ऑल राइट। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें, इस एग्जांपल को हम स्टार्ट करें उससे पहले ये शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन अगर नहीं भी पता तो एक बार देख लेते हैं। आपको पता होगा, जैसे आप मार्केट में कोई सामान खरीदते हो तो उसकी कोई यूनिट होती है, ठीक है। लाइक आप दूध खरीद रहे हैं तो कितने लीटर दूध है, आप कोई सामान खरीद रहे हो तो केजी में खरीदते हो, तो हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है। ठीक उसी तरह से हमारी मेमोरी की भी यूनिट होती है, और मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट की अगर हम बात करें तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और 8 बिट को अगर हम मिला दें तो 1 बाइट बनता है। इसी तरह से 1024 बाइट्स को अगर हम मिला दें तो 1 केबी बनता है, 1024 केबी को मिला दें तो 1 मेगाबाइट बनता है, इसी तरह से 1024 मेगाबाइट को मिला दें तो गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। तो ये चलता रहता है। फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 8 बिट को अगर हम मिला दें तो 1 बाइट बनता है, और किसी भी बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो बिट 0 हो सकता है या तो वो 1 हो सकता है। तो हमारे एग्जाम्पल में आते हैं। हम लोगों को समझना था कि हमारे पास इंटीजर के लिए इतने डिफरेंट ऑप्शंस क्यों हैं। तो देखें, मान लें अभी थोड़ा सा उससे हटकर अगर हम देखें, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास सिर्फ 1 बिट है, सिर्फ 1 बिट, तो आप इससे कितने डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो या तो वो बिट 0 हो सकती है, या तो वो बिट 1 हो सकती है। तो मैक्सिमम आप कितने डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकती हो? सिर्फ 2, या तो 0 या तो 1, जैसा यहां देख रहे हैं। तो इट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम 2 की पावर 1। अगर 1 बिट है तो 2 की पावर 1 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 नहीं, अब मैंने आपको 2 बिट दे दी है, तो आप मैक्सिमम कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो
अब आपके पास एक नहीं, आपके पास 2 बिट्स हैं, तो आप मैक्सिमम कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो अगर मेरे पास 2 बिट हैं तो मैं 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन बस इतने ही कर सकता हूँ। इसके अलावा 2 बिट से कोई और नया कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? कोशिश भी करोगे तो इनमें से ही कोई एक कॉम्बिनेशन रिपीट होगा। तो 2 बिट से मैं मैक्सिमम सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, यानी 4 डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं 00 को 0 बोलूँ, 01 को 1 बोलूँ, 10 को 2 बोलूँ, 11 को 3 बोलूँ, तो 0 से लेकर 3 तक सिर्फ 4 डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर मेरे पास 2 बिट हैं तो मैं मैक्सिमम 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास अब 2 नहीं 3 बिट्स हैं तो बिल्कुल आप 2 इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 यानी कि 8, यानी कि ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो 0 से लेकर 7 तक इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अलावा कोई एक और कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर दो तो आप बोलोगे नहीं कर सकते, सिर्फ 3 बिट से 8 कॉम्बिनेशन ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 8 ही नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं और नंबर रिप्रेजेंट करूं तो मुझे और बिट्स दो, ज़्यादा बिट्स ज़्यादा नंबर। तो अगर मैं 4 बिट्स दे दूंगा तो अब आप 8 नहीं बल्कि कितने नंबर रिप्रेजेंट कर पाओगे? 16 नंबर रिप्रेजेंट कर पाओगे, सॉरी। तो अगर आपके पास 4 बिट होंगी तो इस बार आप 2 यानी 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4 टाइम्स 0 से 4 टाइम 1 आप बनाकर देख लेना, 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब वापस से हमारे पोर्शन पर आए। हम लोगों ने डिस्कस किया था जब भी हम इंट लिखते हैं या तो वो हमें 2 बाइट की मेमोरी क्रिएट करेगा या 4 बाइट की, कुछ कंपाइलर में 2 बाइट की, कुछ कंपाइलर में 4 बाइट की। लेट्स से अगर मैं इंट लिखता हूं तो वो हमें 2 बाइट की मेमोरी क्रिएट करके देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने हमें 2 बाइट की मेमोरी अवेलेबल कराई है। इट मीन्स एक बाइट में कितने बिट होती हैं? 8 बिट। तो 2 बाइट में हमारे पास कितनी बिट हो गई होंगी? 16 बिट। तो अगर मेरे पास 2 बाइट की मेमोरी है तो मेरे पास 16 बिट होंगी। इसका मतलब मैं कितने डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 की पावर 16 डिफरेंट नंबर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास 2 बाइट की मेमोरी है, इट मीन्स मैं 16 बिट्स मेरे पास अवेलेबल होंगी। इट मीन्स मैं 2 की पावर 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन उससे क्या कर सकता हूं? रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो जैसे 1 बिट से 2 नंबर, 2 बिट से 4 नंबर, 3 बिट से 8 नंबर, 4 बिट से 16 नंबर, और इसी तरह से 2 की पावर 16 को आप सॉल्व करोगे तो 65,536 डिफरेंट नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? 16 बिट की हेल्प से, 16 बिट की हेल्प से, लेकिन बस इतने ही। तो अगर मेरे पास 2 बाइट की मेमोरी है तो मैं इतने डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसके ऊपर का एक भी नहीं। लेकिन ये नंबर तो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। आई मीन इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इतने नंबर तो टोटल हो गए। इनमें से आधे नंबर कैसे रख दिए? नेगेटिव, और आधे नंबर कैसे कर दिए? पॉजिटिव। तो जो रेंज निकल कर आई वो रेंज क्या आई? -32768 से +32767। यहाँ एक कम हो गया, क्यों? क्योंकि हम 0 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर 3 बिट की बात करें तो 8 डिफरेंट नंबर थे 0 से 7, तो एक नंबर हमें 0 को रिप्रेजेंट करने में लग गया। तो इसी तरह से टोटल 65,536 डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम -32768 से +32767 तक। इतने डिफरेंट नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर मेरे पास 2 बाइट की मेमोरी है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूं int x, तो इट मीन्स एक मेमोरी क्रिएट करो x नाम की, जो किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की। और अगर मैं एक ऐसे कंपाइलर पे काम कर रहा हूं जो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, तो वो एक मेमोरी क्रिएट कर देगा रैम के अंदर, जो कितनी स्पेस लेगा? 2 बाइट की स्पेस लेगा। यानी मेरे को कितनी बिट्स अवेलेबल कराएगा? 16 बिट्स अवेलेबल कराएगा। इसका मतलब मैं उसके अंदर -32768 से +32767 के बीच का ही नंबर क्या कर सकता हूं? रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पर उसने जैसे ही मैंने लिखा int x, तो उसने एक x नाम की मेमोरी क्रिएट कर दी,
जिसके अंदर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं, ये लेट से x नाम की मेमोरी जिसके अंदर मैं कोई भी एक नंबर स्टोर कर सकता हूं। तो अगर मैं इसके अंदर स्टोर करूं 65,000 तो क्या स्टोर हो सकता है? अगर मैं यहां पर बोलूं कि x के अंदर कितना स्टोर कर दो, ये स्मॉल x होगा, x के अंदर कितना स्टोर कर दो, 65,000 स्टोर कर दो, तो क्या हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जो मेमोरी मैंने क्रिएट करी है वो इंट टाइप की है, और अगर वो 2 बाइट की मेमोरी लेता है तो मैं उसके अंदर -32768 से +32767 के बीच का ही कोई नंबर क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि 16 बिट से इनके बीच का ही कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और नंबर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। तो 65,000 को बनाने के लिए जितनी बिट्स मुझे चाहिए उतनी तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इंट टाइप की मेमोरी से इतना बड़ा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अगर वो 2 बाइट की मेमोरी क्रिएट करता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लॉन्ग या लॉन्ग लिख देता तो वहां पर मेरे पास कितनी बाइट की मेमोरी होती, 8 बाइट की मेमोरी होती, और उसकी रेंज अगर आप निकालते 8 8 64 बिट्स मेरे पास अवेलेबल होती, और 64 से मतलब 2 की पावर 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वहां पर क्या कर सकता था, रिप्रेजेंट कर सकता था। इट मीन्स इतने बड़े नंबर को मैं वहां पर क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इंट की जगह लॉन्ग लिख दूं तो फिर ये नंबर मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब ध्यान से समझें, हमने डिस्कस किया था हमेशा हमारी कोशिश होगी कम से कम मेमोरी को खर्च करने की, लेकिन हमारा काम तो पूरा होना चाहिए। अगर मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहा हूँ जहाँ पर बड़ी वैल्यूज भी मेरी मेमोरी में आ सकती हैं, तो वहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा इंट का यूज करना, वहां पर मैं क्या करूंगा, लॉन्ग, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यूज आई तो वो स्टोर हो सके, इसलिए मैं वहां पर क्या यूज करूंगा, लॉन्ग। और अगर मुझे पता है कि वो बड़ी वैल्यू इस रेंज के बीच की ही होंगी, इससे बड़ी नहीं होंगी, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा, लॉन्ग। अदरवाइज अगर मुझे पता है कि मैं जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो छोटी वैल्यूज ही होंगी, जो -32768 से +32767 के बीच की ही है, तो फिर वहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, इंट, क्योंकि कम से कम मेमोरी खर्च करनी है। लेकिन हाँ, अगर मैं जानता हूं मैं जिस कंपाइलर पे काम कर रहा हूं वो 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट की मेमोरी यानी 1 बाइट में 8 बिट, यानी 4 बाइट में 32 बिट, यानी 32 बिट्स हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 32 डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पर उसकी रेंज ये ना होकर उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो उसकी रेंज ये हो जाएगी। तो वहां पर फिर मैं इंट का यूज कर सकता हूं अगर मुझे पता है कि जो नंबर मैं स्टोर करने वाला हूं वो इस रेंज के बीच का ही होगा। ये माइनस है, माइनस यहाँ चला गया है, तो ये -21474833648 से इस रेंज के बीच का नंबर है। तो अगर मैं एक ऐसे कंपाइलर पे काम कर रहा हूँ जो 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आई थिंक इंट लिखना आपके लिए बेनिफिशियल है, कम मेमोरी में काम हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, लॉन्ग लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 बाइट, अगर आपका कंपाइलर 2 बाइट ही ले रहा है तो फिर आप इंट ना लिखते हुए क्या लिखो, लॉन्ग लिखो। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब यहां से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। तो एक बार हम देख भी लेते हैं। तो इंट 2 से 4 बाइट की मेमोरी खर्च करता है, अनसाइंड इंट भी 2 से 4 बाइट तक की बीच की मेमोरी वो लेगा, या तो 2 बाइट या तो 4 बाइट। लेकिन अनसाइंड इंट और इंट में अंतर क्या है, इंट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होंगे। देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अनसाइंड इंट नाम से ही क्लियर है, ऐसे इंटीजर नंबर्स का कलेक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव, साइन नहीं होगा, इट मींस पॉजिटिव। तो अगर 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है तो 0 से 65,535 हो गया, और अगर 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है तो 0 से इस वैल्यू तक, इतने इसके बीच की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अगर मुझे पता है कि मैं जिस वैल्यू पर काम कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी, तो मैं इंट की जगह अनसाइन इंट लिख सकता हूं, मेरी रेंज बढ़ जाएगी। या फिर आप शॉर्ट का यूज कर सकते हो, शॉर्ट हमेशा कितने बाइट की मेमोरी लेगा, 2 बाइट की मेमोरी लेगा। तो हो सकता है कुछ कंपाइलर में ये 4 बाइट की ले, लेकिन उस कंपाइलर में भी शॉर्ट कितने बाइट की मेमोरी लेगा, 2 बाइट की। तो आपकी रेंज ये रही। अनसाइन शॉर्ट लिखोगे तो 2 बाइट में ही आपको पॉजिटिव की रेंज मिल जाएगी। लॉन्ग लिखोगे तो 8 बाइट की मेमोरी, आप इसे रीड करके देख लेना, इतना बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर शायद ही आपको कभी यूज करने की जरूरत पड़े। आई मीन मेरे हिसाब से तो कभी नहीं पड़ेगी।
तो 8 बाइट सफिशिएंट है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लॉन्ग लिखोगे तो इसके बीच का कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अनसाइंड लॉन्ग लिख दोगे तो नेगेटिव नंबर हट जाएंगे, वो सारे नंबर पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो 0 से इतने के बीच के कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकती हो। तो आई थिंक अब आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा डेटा टाइप चूज करना है। ये डिपेंड करेगा हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या कहती है। हमको हमेशा कोशिश होगी कम से कम मेमोरी को खर्च करें, लेकिन काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेमोरी बचाने के लिए मैंने 2 बाइट की मेमोरी ले ली और बड़े नंबर अब मैं स्टोर ही नहीं कर पा रहा, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और ये उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं करेंगे हम। इसी तरह से रियल नंबर के लिए फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल 3 रेंज है हमारे पास। सबसे छोटी रेंज 4 बाइट की यानी 32 बिट अवेलेबल होंगे, फिर 64 बिट्स अवेलेबल होंगे 8 बाइट में, देन 10 बाइट की मेमोरी। तो डिपेंड्स कि हमें किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, रेंज के हिसाब से हम इनमें से कोई भी एक डेटा टाइप चूज कर लेंगे। लेकिन रियल नंबर में तो डेसिमल वैल्यूज भी होंगी, इनकी रेंज मैंने यहाँ आगे स्पेसिफाई करके रखी हुई है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं डेसिमल के टर्म्स में बात करूँ तो अगर मैं फ्लोट लिखता हूँ तो ये पॉइंट के बाद अप टू 6 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं 8 बाइट की बात करूं तो पॉइंट के बाद अप टू 15 डेसिमल प्लेस तक ये क्या करेगा, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसी तरह से लॉन्ग डबल लिखूं तो अप टू 19 डेसिमल प्लेस तक ये क्या कर सकता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो किस हिसाब से करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो 1 बाइट की मेमोरी है, -128 से 127, या कुछ कंपाइलर 0 से 255 के बीच की वैल्यूज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये सफिशिएंट है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जब भी हमें मेमोरी में कैरेक्टर स्टोर करना है, हम वही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड में दिख रहे हैं हमें, और टोटल 256 से ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर है ही नहीं, तो 1 बाइट सफिशिएंट है हमें किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उसकी टोटल 256 से ज़्यादा कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके लिए कैर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। कैर के ऊपर हम पूरा एक वीडियो डिस्कस करेंगे, उतना कम नहीं है जितना मैंने अभी इस लाइन में आपको बोल दिया। लेकिन ये अभी आप मान के चलो कि जब भी मुझे कैरेक्टर टाइप की इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी में स्टोर करनी है, लाइक ए बी एक्स वाई कुछ भी स्टोर करना है, तो मैं कैर डेटा टाइप का यूज़ करूँगा, और वो रैम के अंदर 1 बाइट यानी 8 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और उससे हम -128 से +127 के बीच की कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 0 से 255 के बीच की कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन कि अब यहाँ पर कैरेक्टर में इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है, ये मैं कंप्लीट एक वीडियो में डिस्कस करूँगा जब आगे चलकर हम कैरेक्टर टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक, तो तब तक के लिए बस आप इतना मान के चलो कि जब भी मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है हम कैर लिखेंगे। इसी तरह से एक और डेटा टाइप होता है वॉइड। वॉइड यानी नल, यानी नथिंग। अगर मान लो आपको एक मेमोरी तो क्रिएट करनी है, लेकिन आपको स्पेसिफाई नहीं करना इनिशियली कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, तो हम उसे किस टाइप का बना सकते हैं, वॉइड। वॉइड मतलब नल। तो मेमोरी तो वो वहाँ पर क्रिएट करेगा, एक वेरिएबल, एक नाम असाइन कर देगा आपकी मेमोरी का, लेकिन अभी उसका कोई भी टाइप उसने क्या नहीं करा, असाइन नहीं किया। तो अगेन ये वॉइड टाइप क्या यूज होता है, जनरली ये फंक्शंस में यूज होता है, इसका क्या पर्पस है हम वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर या फिर फंक्शंस में इसका यूज होगा। तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इस वॉइड को हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक बार कंपाइलर की हेल्प से भी हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने 2 कंपाइलर इंस्टॉल करे थे, टर्बो कंपाइलर और जीसीसी कंपाइलर। मैंने आपको अभी बताया भी कि कुछ कंपाइलर 2 बाइट की मेमोरी लेते हैं और कुछ कंपाइलर 4 बाइट की मेमोरी लेते हैं। तो देखते हैं हमारे जीसीसी कंपाइलर और टर्बो कंपाइलर में ये किस तरीके से काम करता है, तो ये पिक्चर थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम आ गए हैं हमारे टर्बो कंपाइलर के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें जो भी हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो अभी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग तो ज़्यादा नहीं समझी है, लेकिन फिर भी एक रफ स्केच में आपको दे रहा हूँ। हमने ये लाइन तो आपको समझ में आ रही होगी, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है किस नाम से, एक्स नाम से, यानी एक मेमोरी रैम में क्रिएट हो गई होगी किस नाम से, एक्स नाम से। और हमने इसका टाइप क्या स्पेसिफाई किया है, इंट। इट मीन्स एक मेमोरी
x नाम से, जिसके अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और रैम में इसने कितनी मेमोरी ली होगी, या तो 2 बाइट या तो 4 बाइट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टर्बो कंपाइलर में 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है। इट मीन्स रैम के अंदर इसने 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की होगी। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये 2 बाइट की मेमोरी लेगा, ये भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो इसने 2 बाइट की मेमोरी रैम में एलोकेट करी होगी। नेक्स्ट लाइन पर मैंने बोला कि इस x नाम की मेमोरी में एक वैल्यू स्टोर कर दो, दैट इज 20। और फिर नेक्स्ट लाइन पर मैंने बोला कि डिस्प्ले करो, यानी मॉनिटर पर, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करो। और क्या डिस्प्ले करो, जो भी डबल कोट के अंदर लिखा है वो डिस्प्ले करो। तो डबल कोट के अंदर मैंने क्या लिखा है, डिस्प्ले करो वैल्यू इज इक्वल टू %d। %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हालांकि अभी डिटेल में डिस्कस करना बचा हुआ है। तो जैसे जैसे हम टर्म्स डिस्कस करते जा रहे हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो एक रफ स्केच हमने डिस्कस किया था उसमें हमने समझा था %d का मतलब क्या होता है, इंटीजर। इट मीन्स प्रिंट करो वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू। और ये इंटीजर वैल्यू वो उठाएगा कहाँ से, जो भी कॉमा के बाद मैंने डबल कोट के बिना वैल्यू लिखी होगी। तो डबल कोट के बाहर मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है, x। तो x में जो भी इंटीजर वैल्यू है उसको इस पोजीशन पर क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो देखें मैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, तो मैं विंडो पर गया और आउटपुट स्क्रीन ओपन करी है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें प्रोग्राम और आउटपुट स्क्रीन सब एक साथ दिखती चली जाए। ओके, यहाँ डीबग पर जाकर मैं एक वॉच भी लगा रहा हूँ। ये मैं इसलिए लगाना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, हमारे वेरिएबल की वैल्यूज़ किस तरह से चेंज हो रही हैं और उन पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो मैं डीबग पर गया, ऐड वॉच लगाया। अगर ये चीज़ें अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही हैं तो आप इस पर ज़्यादा वरी ना करें। अभी तो हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये इंट को समझना है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन उसे समझाने के लिए बस यहाँ पर मैं ये ओपन कर रहा हूँ। तो अगर ये आपको कंपाइलर की एक्टिविटीज समझ में नहीं भी आ रही है तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वॉच लगाया, वॉच से मतलब मैं अपने वेरिएबल की एक्टिविटी देख सकूँ। तो मैंने यहाँ बोला मैं किस वेरिएबल की एक्टिविटी देखना चाहता हूँ, x वेरिएबल की। तो यहाँ पर वॉच लग गया है, जिससे मैं x वेरिएबल की एक्टिविटीज़ को क्या कर सकता हूँ, वॉच कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये मेरा प्रोग्राम, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन, और यहाँ पर मैं x के ऊपर नज़र रखूँगा। अब मैं अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने F8 की प्रेस करी मेरा कंट्रोल कहाँ पर आ गया, मेन पर। यानी ये हाईलाइटेड लाइन का मतलब है कि अब जब भी मैं F8 की प्रेस करूँगा ये वाली लाइन, हाईलाइटेड लाइन, एग्जीक्यूट होगी। तो फिलहाल हमारे मेन फंक्शन के अंदर वो गया नहीं है, यहाँ पर अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नहीं है। वो दे रहा है अनडिफाइंड सिंबल x जैसी किसी भी चीज़ को वो नहीं जानता। x पर मैंने वॉच लगाया हुआ था, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं आया है तो वो x जैसी किसी भी चीज़ को नहीं समझता। जैसे ही मैं वापस से F8 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देखिए उसने वो प्रोग्राम के अंदर आया और उसने एक मेमोरी क्रिएट कर दी, किस नाम से, x नाम से। यहाँ पर अब अनडिफाइंड सिंबल नहीं दिखा रहा है, अननोन चीज़ नहीं दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि x नाम की एक मेमोरी है जिसके अंदर कुछ ये वैल्यू पड़ी हुई है। बोलोगे हमने ये वैल्यू तो दी नहीं है, हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू उठा रहा है क्योंकि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं है। तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो रैम के उस पोर्शन में जो भी 0-1 का कॉम्बिनेशन पड़ा होगा उससे उसने कुछ भी एक गार्बेज वैल्यू बना ली है। तो ये हमारे लिए गार्बेज है, कचरा है, हमारे लिए अभी फ़िलहाल कोई काम अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू पड़ी रहती है, और वो वैल्यू ये यहाँ पर दिखा भी रहा है। नेक्स्ट मैंने बोला कि x के अंदर अब गार्बेज वैल्यू ना होते हुए क्या स्टोर कर दो, 20 स्टोर कर दो। तो जैसे ही मैं F8 की प्रेस करूंगा वो x के अंदर कितना स्टोर कर देगा, 20। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई उसने x मेमोरी के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 20। और फिर अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले कर दो, वैल्यू इज इक्वल टू ये x की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। तो जैसे ही मैं F8 की प्रेस करूंगा उसने यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर दिया, x की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। तो समझाना मैं सिर्फ इतना चाहता था कि अगर मैं इंट लिखूंगा तो एक मेमोरी क्रिएट होगी जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू। एक बार यहाँ फिर से देखें, इस बार मैं यहाँ पर इंट ना लिखते हुए क्या लिख रहा हूँ, फ्लोट लिख रहा हूँ। इट मीन्स मैं चाहता हूँ एक x नाम की मेमोरी क्रिएट हो जिसके अंदर मैं क्या स्टोर कर सकूँ,
एक रियल नंबर स्टोर कर सकूं। तो इस बार मैंने यहाँ पर दे दिया 20.08, कुछ भी एक वैल्यू दे दी और बोला प्रिंट करो। लेकिन इस बार यहाँ एक इंटीजर वैल्यू नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस बार क्या प्रिंट हो, एक रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू यानी फ्लोट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, %f से। अगर ये चीज़ आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बॉदर ना करें, परेशान ना हो, ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा इंटेंशन अभी समझना सिर्फ ये डेटा टाइप है। तो अगर मैं अब इसे रन करूँ तो मैं F8 की प्रेस कर रहा हूँ और वो यहाँ पर आया, उसने मेमोरी क्रिएट करी x नाम की, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसके अंदर कुछ असाइन नहीं किया तो उसने कुछ भी गार्बेज वैल्यू ले ली है। देन जैसे ही मैंने 20.8 इसके अंदर स्टोर किया, उसने वो 20.8x के अंदर ले लिया और फिर मैंने बोला कि डिस्प्ले करो एक रियल नंबर, और उसने यहाँ पर 20.8 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 प्लेस तक उसने क्या करा, डेसिमल वैल्यूज़ हमको शो करी इस C कंपाइलर के अंदर। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगेन मैं यहाँ पर कैरेक्टर भी ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर लूँ तो मैंने यहाँ पर कैर लिखा, तो इट मीन्स इस बार x किस तरह की मेमोरी हो गई, कैरेक्टर टाइप की मेमोरी हो गई। इसके अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं कैरेक्टर इसके अंदर दूँ कैसे। आई मीन मान लो मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ y, तो क्या ऐसे लिख दूँ। आप बोलेंगे हाँ जैसे 20 लिखा था वैसे यहाँ पर y लिख दिया, लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न है। मान लो मैं यहाँ पर एक और मेमोरी क्रिएट कर लेता y नाम की फॉर एग्जाम्पल, तो अब इस लाइन का मतलब आप क्या समझोगे, x के अंदर y मेमोरी की वैल्यू स्टोर कर दो या x के अंदर y एज अ कैरेक्टर स्टोर कर दो। तो यहाँ पर एक ही लाइन के दो मतलब रीड किए जा सकते हैं। हो सकता है y नाम का एक वेरिएबल जो मैं ऊपर ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ x के अंदर स्टोर करना, तो वो भी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि y एज अ कैरेक्टर वैल्यू किसके अंदर चली जाए, x के अंदर, तो भी मैं इसी तरह से लिखूंगा। तो ये कन्फ्यूज़न है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए कंपाइलर के अंदर ये सेट किया गया है कि जब भी हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करनी होती है, हम उसे सिंगल कोट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर मैंने लिख दिया x इक्वल टू वाई, इट मीन्स y नाम की मेमोरी की वैल्यू x के अंदर स्टोर करो, आई मीन y वेरिएबल की वैल्यू x के अंदर स्टोर करो। लेकिन अगर मैंने डबल कोट के अंदर y लिखा है, इट मीन्स y एज अ वैल्यू किसके अंदर स्टोर कर दो, x के अंदर स्टोर कर दो। और फिर नेक्स्ट लाइन पर मैंने बोला कि प्रिंट करो एक कैरेक्टर वैल्यू, दैट इज %c कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो x में जो भी कैरेक्टर वैल्यू है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पर देखें F8 की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आया, उसने x नाम की मेमोरी क्रिएट करी और उसके अंदर कुछ भी एक कैरेक्टर स्टोर किया, फिलहाल वो गार्बेज कैरेक्टर है। और फिर मैंने बोला उसके अंदर क्या स्टोर कर दो, y, और फिर मैंने बोला कि यहाँ क्या डिस्प्ले कर दो, वैल्यू इज़ y, तो उसने यहाँ पर वैल्यू इज़ इक्वल टू y। ये तो पुराना आउटपुट दिख रहा है, उसी के आगे उसने क्या प्रिंट कर दिया, वैल्यू इज़ इक्वल टू y। तो इस तरह से हम रियल नंबर या इंटीजर या कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें समझनी थी वो ये कि साइज़ अगर मुझे पता करना है कि मेरा कंपाइलर क्या साइज़ लेता है किसी पर्टिकुलर आई मीन मेमोरी के लिए, तो या डेटा टाइप के लिए, तो हम वो कैसे पता कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा एक तरीका है, एक ऑपरेटर है, इसे अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। साइज़ ऑफ एक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा टाइप का साइज़ पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइज़ ऑफ x, तो x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मैंने बोला x वेरिएबल का जो भी साइज़ है वो बताओ और किसके अंदर स्टोर कर दो, लेट्स से y के अंदर स्टोर कर दो। और मैंने बोला कि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करो जो कहाँ से आएगी, y में से। तो y में क्या स्टोर करवाया हुआ है मैंने, x का साइज़, तो x का जो भी साइज़ होगा y में जाएगा और y की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। तो देखें मैंने F8 की प्रेस करी, यहाँ पर आया और उसने इस बार साइज ऑफ y क्या दिया, तो वैल्यू, ये यहाँ पर छुप गया है,
ओके, तो यहाँ पर मेरा कंपाइलर थोड़ा सा हैंग हो गया है। ये टर्बो कंपाइलर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि माउस हैंग हो जाता है, तो मैं इसको सही करके वापस आया। ऑल राइट, तो यहाँ मैं वापस आ गया हूँ। अब मेरा कंपाइलर प्रॉपर काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको रन करते हैं। मैं F8 की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने F8 की प्रेस करी, आप यहाँ पर देखेंगे कि ओके, मैंने वॉच नहीं लगाया इस बार। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। तो फ़िलहाल उसने क्या करा होगा, दो मेमोरी क्रिएट करी होंगी, X नाम से और Y नाम से। और X मेमोरी का जो साइज़ होगा वो कैलकुलेट करके किसके अंदर स्टोर कर दिया होगा, Y के अंदर। नेक्स्ट, जैसे ही मैं F8 की प्रेस करूँगा तो ये y के अंदर वैल्यू आ गई होगी, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर दो y की जो भी वैल्यू है। तो इस बार उसने प्रिंट किया वैल्यू इज इक्वल टू 2, यानी कि y के अंदर 2 है, यानी कि x मेमोरी का साइज क्या है, 2, और ये बाइट के टर्म में बताता है। तो इट मीन्स x मेमोरी का साइज क्या है यहाँ पर, 2 बाइट। आप चाहो तो यहाँ इंट भी लिख सकते थे, तो वो इंट का साइज बता देता, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं बताना बस यही चाहता था कि कंपाइलर की अगर मैं बात करूं, टर्बो कंपाइलर की, तो वो कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट की। लेकिन अगर यही काम हम जीसीसी कंपाइलर के अंदर करते तो आप देखोगे कि वहाँ पर वो कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट की। ये हम अभी करके भी देख लेंगे। फिलहाल एक चीज़ मुझे और यहाँ पर डिस्कस करनी थी। हमने रेंज की बात करी थी, तो रेंज भी एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कि एक मेमोरी क्रिएट करो x नाम की, और x के अंदर स्टोर कर दो 20। तो क्या 20 x के अंदर स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर इंट, क्योंकि जैसा हमने यहाँ देखा भी है कि इंट कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 2 बाइट की मेमोरी लेता है, तो इट मीन्स में इसके अंदर -32768 से +32767 के बीच की कोई भी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर वॉच लगा दिया है x के ऊपर। देखते हैं, ये तो प्रोग्राम हमने ऑलरेडी रन भी किया था, और हम एक बार फिर से रन करके देख भी लेते हैं। यहाँ इसने एक एरर दे दिया है, क्यों? ओके, मैंने यहाँ पर y को कॉल कर दिया है, तो मैं यहाँ से y हटाकर वापस से x को कॉल कर रहा हूँ। मैं वापस से F8 की प्रेस कर रहा हूँ, तो देखें बिल्कुल उसने x के अंदर क्या, ओह सॉरी, तो उसने x के अंदर क्या स्टोर करा, 20, और इधर पर उसने उसकी वैल्यू भी क्या डिस्प्ले कर दी, 20 डिस्प्ले कर दी। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर 20 ना देते हुए 40,000 स्टोर करने की कोशिश करूँ, सॉरी 40,000 स्टोर करने की कोशिश करूँ, तो क्या ये स्टोर हो पाएगा? हमने डिस्कस किया था 2 बाइट की मेमोरी से हम -32768 से +32767 के बीच की ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 40,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स चाहिए वो इस इंट के पास है ही नहीं। तो क्या अब मैं इस x के अंदर 40,000 स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। और अगर नहीं तो ये किस तरह से बिहेव करेगा वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ F8 की प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ F8 की प्रेस करी, मेरा प्रोग्राम दिखा रहा है अभी x नाम की मेमोरी क्रिएट नहीं हुई है। अब x नाम की मेमोरी क्रिएट हो गई है जिसके अंदर कुछ भी गार्बेज वैल्यू है, और अब मैंने उसके अंदर 40,000 स्टोर करने की कोशिश करी, लेकिन स्टिल वो 40,000 उसके अंदर स्टोर नहीं कर पाया। वो अभी भी एक गार्बेज वैल्यू ही यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर हम इन टाइप की मेमोरी ले रहे हैं और वो 2 बाइट की मेमोरी लेता है, 2 बाइट की स्पेस एलोकेट करता है रैम के अंदर, तो उसके अंदर -32767 से -32768 से +32767 के बीच की ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जो चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैंने हर एक डेटा टाइप की रेंज निकाल कर बताई हुई है आपकी, जो उसी फॉर्मूले से निकलेगी जो हमने डिस्कस किया था। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी डेटा टाइप की रेंज चेंज हो जाती है कंपाइलर टू कंपाइलर। ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगी। और ये साइज़ ऑफ फंक्शन तो है जिससे आप कभी भी किसी कंपाइलर की रेंज देख ही साइज़ देख ही सकते हो। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और भी ज़्यादा क्लियर होगी जब हम आगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल मेरा इंटेंशन था डेटा टाइप को समझाना, वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। एक बार जीसीसी कंपाइलर से ये भी देख लेते हैं, क्या जीसीसी कंपाइलर भी 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है?
या जैसा मैंने बोला 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो हम आ गए हैं अपने जीसीसी कंपाइलर के पास। सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ वापस से टाइप कर दिया है। मैंने बोला एक मेमोरी क्रिएट करो x नाम से, जो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। फिर प्रिंट करो साइज इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू। और ये इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया साइज ऑफ x मेमोरी का जो भी साइज है वो यहाँ पर एज एन इंटीजर वैल्यू क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। जब इस प्रोग्राम को हमने रन किया था कहाँ पर, टर्बो कंपाइलर में, तो वहाँ उसने वैल्यू दी थी 2। यहाँ पर इसे रन करके देखते हैं यहाँ पर वो वैल्यू क्या देगा। तो जीसीसी पहले हमने कंपाइलर को कॉल किया और हम बोल रहे हैं कंपाइल करो किसको, फर्स्ट डॉट सी नाम की इस फाइल को, क्योंकि ये फाइल का नाम हमने किस नाम से सेव किया है, फर्स्ट नाम से। तो फर्स्ट डॉट सी नाम की फाइल को कंपाइल करो। उसने कंपाइल कर दी और रिजल्ट किसके अंदर स्टोर कर दिया, a.exe के अंदर। शायद मैंने सेव नहीं किया था, एक बार मैं फिर से इसे सेव करके कंट्रोल एस दबा रहा हूँ यहाँ पर ऊपर जाकर और वापस से इसे कंपाइल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शायद सेव नहीं किया था तो वो पुराना प्रोग्राम कुछ चला देता। सॉरी, मैं यहाँ पर वापस से जीसीसी स्पेस फर्स्ट डॉट सी को कंपाइल कर रहा हूँ। ओके, कंपाइल हो चुका है। मैं ए टैब दबा रहा हूँ, तो ए के बाद जैसे ही मैंने टैब दबाया उसने पूरा ले लिया और यहाँ पर उसने दिखाया कि साइज इज 4, यानी इस बार एक्स मेमोरी का साइज कितना है, 4 बाइट। एक्स अगेन इंटीजर ही है, इंट ही है, लेकिन क्योंकि मैंने कंपाइलर चेंज कर दिया तो उसने इस बार कितनी बाइट की मेमोरी ले ली, 4 बाइट की मेमोरी। तो ये हमने समझा था कि इंट समटाइम्स 2 बाइट की मेमोरी लेता है, समटाइम्स 4 बाइट की। डिपेंड्स कि हम कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। टर्बो कंपाइलर में 2 बाइट की मेमोरी, जीसीसी कंपाइलर के अंदर 4 बाइट की मेमोरी। टर्बो कंपाइलर है तो इंट के अंदर मैं सिर्फ -3 to 768 से +3 to 767 के बीच की ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ तो इंट के अंदर इसके बीच की कोई भी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह से बाकी सभी डेटा टाइप्स आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। इंट की जगह आप अनसाइन इंट लिख सकते हो। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर टर्बो कंपाइलर है तो 2 बाइट की, और अगर ये जीसीसी कंपाइलर तो वहाँ कितने बाइट की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सर्च बार में लिखेंगे कोडिंग की पाठशाला, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। यहाँ आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इससे पहले के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, और अगर आप ये बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे, और आगे के जो भी मेरे वीडियोस बनते जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे के वीडियो में। टिल देन बाय।